हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को मैं दिल से नमस्ते कर रही हूँ और मैं आप सभी को कुछ बताने जा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपना दिल थाम के और अच्छे से बैठ जाइए ताकि आपको भूख प्यास लगे तो उठ के कहीं जाना ना पड़े। खा लो, पी लो और पानी वगैरह सब पी के अपने पास बॉटल रख लो। मैं बहुत ही इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने जा रही हूँ आप सभी से। तो आप लोग प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं ना आपको दिखाऊं, ये देखो खाना बना रही हूँ। और खाना बनाते बनाते लोग बोलता है ना कि अकेला मन शैतान का होता है, लेकिन मेरे माइंड में ना बहुत कुछ चलते रहता है। तो अभी मैं खाना बना रही थी ना, तो बनाते बनाते एक स्टोरी याद आया। और वो स्टोरी बहुत ही दिलचस्पी वाला है, मतलब बहुत ही अच्छा स्टोरी है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाह रही हूँ और कर रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा देर रुको, मैं अपनी इस सब्जी को जो भून कर रखी हूँ ना, इसको इस ग्रेवी में मिला दूँ, इसका काम कर दूँ, फिर मैं आप सभी को आगे का कहानी जो है वो सुनाती हूँ। मतलब बहुत ही लाजवाब है। मुझे ना खुद 20 साल बाद याद आया है, क्योंकि मेरे को याद है मैं जब 10 या 15 साल की, नहीं सॉरी 10 साल की होंगी ना, जब मेरी मम्मी ने ये बातें मुझे बताई थी, तो अचानक से मुझे आज याद आया, पता नहीं कैसे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको आप सभी से शेयर कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ देखना वीडियो के एंड तक, है ना। मैं 2 मिनट में आई। तो चलो गाइज, मैं अभी यहाँ पे सब्जी जो है बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। सब्जी का जो भी काम था वो मैंने कर दिया है। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप सभी से जो मेरी स्टोरी है ना, वो मैं इत्मीनान से बता रही हूँ। और ये वीडियो अगर मेरे घर के लोग देख रहे होंगे ना, तो ज़रूर हंसेंगे। और हंसेंगे तो हंसेंगे क्योंकि अच्छी बात है, हंसना चाहिए। मेरी इस वीडियो की वजह से कुछ लोग हंसेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं इस कहानी का पहला पार्ट, क्योंकि अगर वीडियो लंबी होगी तो दूसरा पार्ट भी आएगा। और ये देखो मेरे हाथों की मेहंदी। अचानक से जून का महीना लगने वाला है, मतलब लग गया। आज 1 जून है और 1 जून को मैंने मेहंदी नहीं सॉरी 31 मई को कल ही लगवाई, क्योंकि मेरे को बहुत ही मन कर रहा था मेहंदी लगवाने का। मेरा हाथ सुना सुना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने मेहंदी लगवा ली। चलो बात को घुमाती नहीं हूँ और मैं आप सभी से बता देती हूँ। बीच बीच में आ जा रहा है कुछ कुछ बातें, तो मैं बोल दे रही हूँ इसलिए। तो ये स्टोरी जो है ना, ये मेरे नाना जी का स्टोरी है। जब मैं छोटी थी, 10 साल की होंगी आई थिंक, तो मेरी मम्मी, हम लोग ऐसे छत पे बैठे हुए थे, गर्मियों में छत पे ही सोते थे ना। तो मेरी मम्मी बोलती कि मेरे जो नाना जी हैं उनकी शादी बचपन में हो गई थी। पहले बाल विवाह होता था, तो मतलब उनकी शादी बचपन में हो गई और मेरी नानी अपने घर में थी, नाना अपने घर में थे। और नाना 10th क्लास में जब पढ़ रहे थे ना, तो 10th का जब उन्होंने पेपर दिया, 10वीं का पेपर दिया, बोर्ड का एग्ज़ाम, तो वो फेल हो गए ना। तो इसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में थे। घर के लोग कुछ बोल दिए होंगे, मुझे नहीं पता। उस ज़माने में भी ना पढ़ाई का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि मेरे नाना इतने टेंशन में थे। नहीं तो उस ज़माने में कहाँ 100 लोग में से कोई 1-2 लोग ही पढ़ते थे, बाकी कोई तो पढ़ता नहीं था। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरे को समझ है, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। तो मतलब जब फेल हो गए ना वो, तो गांव में कैसा है, गेहूं का सीजन था। मम्मी बोलती है कि बता रही थी कि गेहूं कट गए थे, गेहूं दादू के हो गया था। जो भूसा रहता है ना, उसमें वो भूसा के पास नाना जी सोए थे ऐसे ही। और सोए थे तो गुस्से गुस्से में ना वो तावल लपेटे हुए थे और बनियान पहने हुए थे। वैसे ही वो ट्रेन में बैठ गए और बैठ के चल दिए। पता नहीं उनको समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूँगा नहीं करूँगा। तो वो बेचारे बैठ गए ट्रेन में और चले गए। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को उतरना कहाँ है। तो वो उतरे इलाहाबाद। मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है बनारस और इलाहाबाद में, क्योंकि मम्मी बता रही थी ऐसे ही बनारस नहीं तो इलाहाबाद। तो ये जो 2 जगहों में से कहीं एक जगह पे वो उतर गए थे। शायद वो इलाहाबाद ही था, मुझे याद है इलाहाबाद ही था। तो वहाँ पे वो उतर गए थे और उतरने के बाद स्टेशन पे ही बैठ के रो रहे थे। तो उनको ना टीटी जो थे, वो टीटी आके कहीं से देखा, तो वो पूछने लग गए कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। तो मेरे नाना ने सारी स्टोरी बताई जो मैं आप सभी से अभी बताई पीछे की, कि वो कैसे फेल हो गए और फेल होने के बाद वो गुस्से में बैठे हुए थे। घर से कोई डांट दिया था या फिर, तो वो मतलब अपने गुस्से गुस्से में ही कुछ लिए नहीं थे खाने पीने के लिए, ना ही पैसा वैसा, ना कुछ, ना कपड़ा। ऐसे ही ट्रेन पकड़ के और वो पहुंच गए थे वहाँ पे। तो वो बेचारे ने बहुत ही अच्छे इंसान थे, साफ दिल इंसान थे।
तो ये स्टोरी तुम इस बहाने सुन लो। हाँ। मेरे नाना जी की स्टोरी है। हाँ बोलो। तो वो पहुंच गए, तो मतलब वो टीटी अपने घर लेके गए, और लेके गए तो वहाँ पे उनको खिलाया पिलाया, कपड़े उपड़े दिलाए, और उन्हें बोले कि मैं तुमको पढ़ाऊँगा और तुम पढ़ना, और कुछ जो बनना चाहते हो बन जाना, फिर यहाँ से तुम अपने घर जाना। तो मेरे नाना को थोड़ा सा हिम्मत मिला कि चलो अच्छे लोग मिले हैं मुझे। और उनने एक शर्त दिया था कि मेरे घर में रहना है, मेरी लड़कियों को पढ़ाना है। तो मेरे नाना जी बोले ठीक है, मैं आपकी लड़कियों को भी पढ़ाऊँगा। ऐसा मत करो, बुझ जाएगा। हाँ, तो फिर मेरे नाना जी बोले ठीक है, मैं आपकी बेटियों को पढ़ाऊँगा और मैं आपके घर में रहूँगा, जो भी काम है मैं कर दूँगा, उसमें क्या है। जब किसी के घर रहते हैं इंसान तो कुछ कुछ करना ही पड़ता है। तो कुछ करवाते नहीं थे, बस बच्चों को पढ़ा देना है और ऐसा। तो उनकी लड़कियाँ थोड़ी काफ़ी बड़ी थी, तो मेरे नाना भी अडल्ट थे, जवान थे, वो 15-16 साल के थे कि उससे कम ही उम्र के थे, मुझे नहीं पता। बट 10वीं वाले बच्चे कितना ही बड़े होंगे, सोच सकते हो आप। तो मेरे नाना जी उनको पढ़ाते थे और पूरा निस्वार्थ भाव से। मेरे नाना जी के मन में कोई छल कपट नहीं, कोई गंदगी चीज़ें नहीं चल रही थी। वो अपना, उनका मतलब मेन मकसद ये था कि मुझे पढ़ के कुछ करना है। तो वो ये चीज़ें सोच के वहाँ रह रहे थे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे साथ ही साथ। तो उनको पढ़ाते थे ना, तो वो टीटी चुप चुप के देखता था कि मतलब कोई गलत व्यवहार तो नहीं है ना इसका। तो फिर उसने देखा तो उसको लगा नहीं लड़का अच्छा है, तो उन्हें पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद मेरे नाना जी को जॉब लगवा दिया। उनको आर्मी में नौकरी लग गई। 10वीं का पेपर दिए 1 साल के बाद और वो पास हो गए। पास होने के बाद मेरे नाना जी को ना जॉब मिल गई। मतलब मेहनत किए होंगे तभी तो जॉब मिला होगा ना, आर्मी का जॉब मिल गया ना। फिर उसके बाद वो चले गए ड्यूटी में वहीं से वहीं। और इधर मेरे नाना जी के घर पे सारे लोग परेशान थे पूरे 1 साल से कि कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट उस टाइम पे फ़ोन वगैरह तो था नहीं कि वो फ़ोन करके बताते, और गुस्से गुस्से में थे तो किसी को बताया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वायर था ऐसा कुछ, तो वायर करके तार जाता था चिट्ठी टाइप, उसी से लोगों को पता चलता था। तो फिर मेरे नाना जी ना ड्यूटी करने चले गए, और इधर उनके शादी के 2 या 3 साल बाद, मतलब गावना होता था ना पहले के लोगों का, तो गावना होने वाला था। तो मेरे नाना जी तो ड्यूटी में चले गए थे। फिर उनको पता नहीं। तो फ्रेंड्स, आगे का कहानी अभी और है, जो सेकंड पार्ट में आएगा। इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे सुन सुन के। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्ट के साथ आप लोग इस वीडियो को देख रहे थे। तो मैं भी अभी आगे चल के अपना किचन का काम खत्म करती हूँ, रोटी बनाना है वो बना लेती हूँ, और इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलती हूँ आप सबसे इसका दूसरा पार्ट लेके। और काफ़ी अच्छा है आगे का, जो भी चीज़ें हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मेरे को भी बहुत मज़ा आता था जब मेरी मम्मी बताती थी सुनने में, और ऐसा लगता था कि पहले के ज़माने में लोगों को कितना कुछ सहना पड़ता था, झेलना पड़ता था। आज के ज़माने में तो बहुत आसान हो गया है ज़िंदगी, है कि नहीं। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो दूसरा पार्ट है ना वो तुरंत आएगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो मेरा वीडियो आएगा ना तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 एवरीवन।